बरेली लोकसभा चुनाव के चलते चुनावी जनसभा को संबोधित करने फरीदपुर पहुंचे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। विपक्ष पर साधा निशाना। आंवला लोकसभा क्षेत्र के फरीदपुर विधानसभा में सभा को संबोधित करने पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में मोदी नाम एक नारा बन चुका है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर उनकी सरकार आई तो आतंकवादियों के लिए और देशद्रोहियों के लिए देशद्रोह की धारा खत्म करेंगे और कश्मीर में सेना को जो अधिकार है वह भी खत्म कर देंगे। ऐसा लगता ही नहीं है कि यह घोषणा पत्र किसी राष्ट्रीय पार्टी का घोषणा पत्र न होकर किसी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी का घोषणा पत्र लग रहा है। साथ ही उपलब्धियां बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत की सेना ने चीन को डोकलाम में रोका तो चीन को डोकलाम से वापस जाना पड़ा। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब देश में 70 जगह आतंकवाद नक्सलवाद था, लेकिन जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली तब से आतंकवाद और नक्सलवाद कम होता जा रहा है। हमारी सरकार ने एंटी रोमियो मुहिम भी चलाई। हमारी सरकार में गन्ना किसानों का भुगतान बहुतायत रूप में हुआ है। हमने कह दिया कि जो गन्ना मिले किसानों का भुगतान नहीं करेगी तो उनकी जगह जेलों में होगी। बरेली में बड़े बड़े दंगे हुए थे, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी तब से प्रदेश में दंगे नहीं हुए हैं। एक सरकार थैला लेकर बाहर निकलती थी, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती होती थी, लेकिन घर सपा बसपा वालों के भरते थे। देश के अंदर कानून का राज स्थापित कराया गया। जो अपराध करेगा उसे चैन से जीने नहीं देंगे। हमारी सरकार ने दी है घर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। सपा बसपा की सरकार में तो बिजली आती ही नहीं थी, क्योंकि वह अंधेरे में रहने के आदी हैं। जब अंधेरा होगा तभी तो डकैतियां पड़ सकती है। कांवड़ यात्रा में लोग कहते थे कि घंटा नहीं बजाया जाएगा न डीजे बजाया जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि शिव भक्तों के लिए सब कुछ होगा। घंटा भी बजेगा और डमरू भी बजेगा। 1947 में आजादी मिली थी, लेकिन आधी आबादी को सम्मान फिर भी नहीं मिला था, लेकिन 3 तलाक कानून बनाने के बाद आधी आबादी को भी आजादी मिली है। उत्तर प्रदेश में नौकरी, सपा हो या बसपा की सरकार, एक परिवार के लोग झोला लेके निकलते थे वसूली में, भर्ती पुलिस की होती थी और घर सपा और बसपा के नेताओं के भरते थे। नौजवान वंचित होता था नौकरी के लिए। हमने 2,25,000 भर्तियां विभिन्न सरकारी नौकरियों की। कोई नहीं कह सकता कि किसी नौकरी के नाम पर किसी ने पैसा लिया। और अगर कहीं पर किसी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ विश्वासघात और धोखा करने का प्रयास किया तो हमने उसको सीधे जेल भेजने का कार्य किया। हमने कहा नौजवानों के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं होगा। और मैं फिर कह सकता हूं, हमने 2.25 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। 5 लाख नौजवानों के नौकरी के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश करवाया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में 5 लाख से अधिक नए उद्यमियों को आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ा। प्रधानमंत्री स्किल मिशन के अंतर्गत 4 लाख से अधिक यूथ को हम लोगों ने उसकी स्किल को एक मंच देकर के सम्मानित करने का कार्य किया। बहुत सारे नौजवान आज अपने रोजी रोजगार में लग करके उत्तर प्रदेश के विकास में भागीदार बने हुए हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं थी। पहले अपराधी अपराध करके भाग जाते थे। मुख्यमंत्री ऑफिस में मुख्यमंत्री के घर में अपराधियों को सम्मानित होता था। बरेली जनपद से ज्यादा कौन पीड़ित रहा है? 2010 से लेकर के 2014 तक लगातार कई दंगे बरेली के अंदर, प्रदेश के अंदर हुए। कोई दूसरा दिन ऐसा नहीं था जब बड़े बड़े दंगे न होते हों। पिछले 2 वर्ष के अंदर कोई दंगा प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। और दूसरा, अपराध और अपराधियों के बारे में पहले से संदेश है, कानून को हाथ में लोगे कितने भी बड़े क्यों नहीं होंगे, अगर प्रदेश की निरीह जनता को, कमजोर जनता को, गरीबों को, किसानों को, व्यापारियों को या प्रदेश की सामान्य जनता को कोई तबाह करेगा तो तबाही तो उसकी हो नहीं पाएगी, लेकिन अपराधी और अपराध करने वाले की तबाही जरूर करके हम लोग करेंगे। प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित किया गया। मजबूती के साथ अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ हुई।
और आज उसका परिणाम है। अपराधी गले में तख्ती लटका करके चलता है और कहता है कि जान बकस दो, अब किसी को छेड़ेगी नहीं। बसपा की सरकार, एक परिवार के लोग झोला लेके निकलते थे वसूली में, भर्ती पुलिस की होती थी और घर सपा और बसपा के नेताओं के भरते थे। नौजवान वंचित होता था नौकरी के लिए। हमने 2,25,000 भर्तियां विभिन्न सरकारी नौकरियों की। कोई नहीं कह सकता कि किसी नौकरी के नाम पर किसी ने पैसा लिया। और अगर कहीं पर किसी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ विश्वासघात और धोखा करने का प्रयास किया तो हमने उसको सीधे जेल भेजने का कार्य किया। हमने कहा नौजवानों के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं होगा। और मैं फिर कह सकता हूं, हमने 2.25 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, 5 लाख नौजवानों के नौकरी के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश करवाया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में 5 लाख से अधिक नए उद्यमियों को आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ा। प्रधानमंत्री स्किल मिशन के अंतर्गत 4 लाख से अधिक यूथ को हम लोगों ने उसकी स्किल को एक मंच देकर के सम्मानित करने का कार्य किया। बहुत सारे नौजवान आज अपने रोजी रोजगार में लग करके उत्तर प्रदेश के विकास में भागीदार बने हुए हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं थी। पहले अपराधी अपराध करके भाग जाते थे। मुख्यमंत्री ऑफिस में, मुख्यमंत्री के घर में अपराधियों को सम्मानित होता था। बरेली जनपद से ज्यादा कौन पीड़ित रहा है? 2010 से लेकर के 2014 तक लगातार कई दंगे बरेली के अंदर, प्रदेश के अंदर हुए। कोई दूसरा दिन ऐसा नहीं था जब बड़े बड़े दंगे न होते हों। पिछले 2 वर्ष के अंदर कोई दंगा प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। और दूसरा, अपराध और अपराधियों के बारे में पहले से संदेश है, कानून को हाथ में लोगे कितने भी बड़े क्यों नहीं होंगे, अगर प्रदेश की निरीह जनता को, कमजोर जनता को, गरीबों को, किसानों को, व्यापारियों को या प्रदेश की सामान्य जनता को कोई तबाह करेगा तो तबाही